नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम, जिसकी जानकारी आपको दे देते हैं। लच्छीवाला वन विश्राम गृह में कार्यक्रम का आयोजन होगा और सीएम उसमें शामिल होंगे। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता समिति कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और सुबह 11 बजे बताया जा रहा है बद्रीपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 12:15 पर बताया जा रहा है कि सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय में दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वर्चुअली राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 5,400 करोड़ की लागत से 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास में दायित्वधारियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। विकास के 4 साल, बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम को लेकर बैठक होगी। शाम 6 बजे पैसिफिक होटल में आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। और इसके साथ ही लद्दाख से प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण पर उत्तराखंड आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और ये तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के आयोजित हैं, जो बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने जाएंगे और वहीं कई कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ेंगे। तो आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बता दें कि 12:15 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई कार्यक्रम सीएम के आज प्रस्तावित है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का, जो कि हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री के आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो पहला कार्यक्रम है सुबह 10 बजे था, वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है। लच्छीवाला का जो वन विश्राम गृह है, वहाँ पे एक सहकारिता समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिस्सा लिया। इसके बाद अब 11 बजे बद्रीपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन है, जहाँ पे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जाएंगे और भीमराव अंबेडकर की जो भवन है वहाँ पे जो बनाया गया है बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इसके अलावा इस दौरान वहाँ इलाके की जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया जाएगा। तो उसके बाद फिर करीब 12:15 बजे सीएम सचिवालय पहुंचेंगे और एक महत्वपूर्ण जो काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतज़ार था, जो 4 लेन हाईवे है हरिद्वार और देहरादून के बीच, उसका जो लोकार्पण है, उद्घाटन है, वो किया जाएगा। दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी वर्चुअली हिस्सा लेंगे और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसमें मौजूद रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार इस रोड की बात हो रही है। 4 लेन रोड ये प्रस्तावित था, लेकिन पहले इसको 2013 में पूरा होना था। लगातार इसका जो समय था, जो कंप्लीशन का जो टाइम निर्धारित किया गया था, वो नहीं हो पाया और अब जाकर ये कहीं जो है जो पूरा हो पा रहा है। इसके अलावा और भी कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। कुल 5400 करोड़ रुपए के लागत से बने 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बैठक दायित्वधारियों के साथ शाम 4 बजे मुख्यमंत्री करेंगे। 18 मार्च को जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे, तो उसमें एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित होगा और हर विधानसभाओं में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनमें जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, उसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जो दायित्वधारी हैं, जिनके साथ आज सीएम की बैठक शाम 4 बजे होनी है, उनको उस समिति में उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। दायित्वधारी और क्षेत्र विधायकों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो विधानसभा का कार्यक्रम सफल तरीके से आयोजन करें। तो कल बीते दिन विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो गई है, आज दायित्वधारियों के साथ वो बैठक करेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी है, जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा शाम को एक कार्यक्रम और रहने वाला है, जो पैसिफिक होटल में होगा। लद्दाख से जो
लद्दाख से जो शैक्षणिक भ्रमण पर जो पंचायत प्रतिनिधि मंडल आए हैं उनके सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हिस्सा लेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। जी ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो आज के मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए आगे फिलहाल बढ़ लेते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैंपा की बैठक आयोजित हुई और बैठक में सीएम ने कहा कि वनों के विकास के लिए वनाग्नि रोकने के प्रभावी प्रयास किए जाने जरूरी हैं। सीएम ने वन प्रहरियों की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं, वन पंचायतों और इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वन रक्षक चौकियों, रेस्क्यू सेंटर्स के निर्माण और बाकी सुविधाओं के निर्माण कार्य में RES और RWD को कार्यदायी संस्था नामित करके निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि कैंपा के तहत सृजित कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रभावी पहल की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण और पौधारोपण, नर्सरी विकास और वन संपत्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। बैठक में सभी उच्चाधिकारी मौजूद भी रहे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगामी 18 मार्च को राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रस्तावित विकास के 4 साल, बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक, राज्य मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। वहीं अन्य मंत्रीगण, विधायक, शासन के उच्चाधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी भी वर्चुअल तरीके से इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में आगामी 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। आगामी 18 मार्च को सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे और साथ ही सभी विधानसभाओं में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया जाएगा। तो 18 मार्च को यहां पर त्रिवेंद्र सरकार अपने 4 साल का कामकाज जनता के बीच रखेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चंद्रमोहन, एक तरफ तो यहां बैठक का आयोजन किया गया क्योंकि तैयारी पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को करनी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस चार्जशीट तैयार कर रही है। ऐसे में चुनौती सरकार के लिए होगी क्योंकि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल उठाने के लिए तैयार। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए 18 मार्च को जब सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी वो दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और बड़ा कार्यक्रम सरकार सभी विधानसभाओं में आयोजित करेगी और दूसरी ओर विपक्ष भी उस दिन जो सरकार की नाकामियां हैं उसकी चार्जशीट जनता के बीच जो है पेश करेगी। तो दोनों ये चीज़ें आपस में कोलैप्स होंगी और इस कार्यक्रम की जो महत्वपूर्णता है वो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही कार्यक्रम, अगर इस कार्यक्रम का आयोजन सफल तरीके से राज्य सरकार कर पाती है तो जो संभावनाएं 2022 में सरकार की वापसी को लेकर है वो और बढ़ जाती हैं। 18 मार्च को सरकार जब 4 साल पूरे करेगी तो लगातार जो 4 सालों में काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, उनकी पूरी जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे। सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो राज्य का मुख्य कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला के लच्छीवाला में किया जाएगा। वहां से सभी जितने भी कार्यक्रम विधानसभाओं में आयोजित होंगे वहां से वर्चुअली सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत संबोधित करेंगे और सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर। जो विधायक हैं उनको कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है विधानसभाओं में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा और दायित्वधारियों को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम 4 बजे दायित्वधारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे जहां उनकी जिम्मेदारी उनको अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण राज्य सरकार के लिए रहने वाला है। 22 में उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, सरकार के प्रति लोगों का क्या रुख है वो खुलकर जो है उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि विपक्ष भी उस दिन अपना पूरे दमखम के साथ
बाद सरकार की नाकामियों की चार्जशीट तैयार करके जनता के बीच रखेगा, तो काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। 18 मार्च को जो कार्यक्रम राज्य सरकार करेगी उसके लिए हर विधानसभा में जो विकास पुस्तिका है उसका प्रकाशन भी किया जाएगा। इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि अपनी अपनी विधानसभाओं में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारी सूचना महानिदेशक को पहुंचाई जाए, ताकि समय रहते 18 मार्च तक जो सभी विधानसभाओं की विकास पुस्तिकाएं हैं उनको प्रकाशन के लिए तैयार किया जा सके। तो पूरी तैयारी राज्य सरकार की ओर से है। कल काफी लंबी ये बैठक चली और लगभग पूरी सरकार के जो मंत्री थे, अगर कोई वैसे शामिल नहीं हो पाया तो वर्चुअली रूप से उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन सभी विधायक और सरकार के मंत्री उस बैठक में मौजूद रहे। और जो रणनीति थी, जो रूपरेखा थी कार्यक्रम की, 18 मार्च को जब सरकार 4 साल पूरे करेगी तो किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसको लेकर तमाम इस बैठक में चर्चा हुई। और 18 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार जो है अपने 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर करेगी। और यही वजह है चंद्रमोहन, क्योंकि मौजूदा सरकार कोई भी यहाँ पे कमी छोड़ने नहीं वाली है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से हावी रह सकता है। चंद्रमोहन बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। तो बता दें आपको कि 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार 4 साल पूरे कर रही है, तैयारी पूरी तरीके से, बैठक भी की गई है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। आज उत्तराखंड को 2 तोहफे मिलेंगे। बता दें आपको, देहरादून हरिद्वार NH की केंद्रीय मंत्री गडकरी सौगात देंगे। त्रिवेंद्र सरकार और केंद्र की मदद से तैयार हुआ है हाईवे, और आज से पूर्णागिरि जन शताब्दी ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है। बता दें कि चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसका लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से निशंक जुड़ेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 2 सौगात आज मिलने वाली है। तो आज से पूर्णागिरि जन शताब्दी ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, और इस शताब्दी के लिए, इस ट्रेन के लिए आग्रह किया गया था, और इस ट्रेन की सौगात अब मिलने वाली है। तो उत्तराखंड को आज 2 तोहफे मिलने वाले हैं। अब ये तोहफे 2022 में क्या कमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये 2 तोहफे मिलने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लोकार्पण इसका करेंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। नितिन गडकरी भी बता दें कि सौगात देने वाले हैं, और पीयूष गोयल वो भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। तो आज उत्तराखंड को 2 बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। देहरादून हरिद्वार NH की बता दें केंद्रीय मंत्री गडकरी सौगात देने वाले हैं। तो ये सौगात बड़ी सौगात के रूप में उभर कर सामने आने वाली है। त्रिवेंद्र सरकार और केंद्र की मदद से यह हाईवे तैयार हुआ है। हाईवे की सौगात उत्तराखंड को आज मिलने वाली है। तो आज से पूर्णागिरि जन शताब्दी ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है। तो बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो आज से इसका शुभारंभ हो जाएगा। नितिन गडकरी ये सौगात देने वाले हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि केंद्र और त्रिवेंद्र सरकार दोनों ने मिलकर ये इस पर काम किया, और ये हाईवे तैयार हुआ है। अब हाईवे जनता के लिए इसकी सौगात दी जाएगी। जनता को सहूलियत देने के लिए इस हाईवे की सौगात दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। खबर देहरादून से है। कांग्रेस आज करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव। बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, कार्यक्रम के तहत ये प्रदर्शन होगा कांग्रेस का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस मुख्यालय से सैकड़ों कांग्रेसी कूच के लिए निकलेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस उसको लेकर मुखर है। सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। इसी कड़ी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। 12 बजे बताया जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। नौकरी दो या डिग्री वापस लो के तहत ये कार्यक्रम यानी कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध रोजगार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस मुख्यालय से सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता कूच के लिए निकलेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो आज ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी कांग्रेस। तो नौकरी दो या डिग्री वापस लो के तहत कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र के नेतृत्व में ये प्रदर्शन
प्रदर्शन हो रहा है। और खबर देहरादून से है। कैंट विधायक हरबंस कपूर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने देहरादून छावनी परिषद क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीवर लाइन बिछाने का अनुरोध किया। विधायक कपूर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छता के कई कार्य किए जा रहे हैं और इसका व्यापक असर धरातल पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले छावनी परिषदों में ये योजना लागू नहीं है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देहरादून के छावनी क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू करवाने का अनुरोध किया है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर करवट लेगा मौसम, क्योंकि आज और कल बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की गई है। और बता दें कि पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान भी जताया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। 1 मार्च से मौसम साफ होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि कल और आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जाहिर की गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। चंद्रमोहन, मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है, कहां-कहां बर्फबारी और बारिश की आशंका जाहिर की गई है? मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है और साथ ही जो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें आज बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जितने भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें अधिकांश इलाकों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है और साथ ही जो अन्य इलाके हैं मैदानी इलाके हैं प्रदेश के, उनमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ये 2 दिन के लिए पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके बाद 1 मार्च से अगर हम बात करें तो नए महीने की शुरुआत होगी और मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। वहीं इस बार जो बर्फबारी का सीजन है उसकी अगर हम बात करें तो इस बार का जो सीजन रहा है बर्फबारी का वो उस तरह से बर्फबारी नहीं हो पाई जो पिछली बार देखने को मिली थी। पिछली बार कई इलाकों में मार्च तक बर्फबारी हुई और बारिश भी काफ़ी अच्छी रही। तो इस बार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ना बर्फबारी प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हुई और ना ही प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं उनमें पर्याप्त जो औसतन बारिश होती है वो देखने को मिली। पिछली बार काफ़ी लंबे समय तक और सर्दियों के मामले भी ये साल पिछले साल से काफ़ी पीछे रहा है। इस बार कोई इस तरह से ठंड प्रदेश में नहीं हुई। प्रदेश के पहाड़ी इलाके हैं हालांकि उनमें जरूर क्योंकि वहाँ पे गर्मियों के मौसम में भी कई बार अप्रैल मई में भी हेमकुंड साहिब और अन्य जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है। लेकिन ऑल जो रिहायशी इलाके हैं प्रदेश के, खासकर जो मैदानी इलाके हैं उनकी अगर हम बात करें तो इस तरह से ठंड का प्रकोप देखने को नहीं मिला। कुछ दिनों की अगर हम बात छोड़ दें तो और जहां तक बर्फबारी की बात है तो पिछली बार ट्यूनी तक जो काफी निचला इलाका है वहां तक बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार इस तरह की कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। बर्फबारी के केवल 2 से 3 स्पेल आए और इससे काफ़ी नुकसान भी जो ग्लेशियर्स हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए बर्फबारी काफ़ी अच्छी है और अन्य जो वाटर रिसोर्सेज है उनको फुलफिल करने के लिए भी बर्फबारी बहुत आवश्यक है। तो इस बार मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो औसतन बर्फबारी और बारिश है वो देखने को नहीं मिली। अब एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने और आज और कल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें बर्फबारी की संभावना जताई है और मैदानी इलाकों जो अधिकांश इलाके हैं मैदानी क्षेत्रों के उनमें हल्की बारिश की संभावना जताई है। तो देखते हैं कि इसमें ये जो 2 दिन का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है इसमें किस तरह से क्या औसतन जो बर्फबारी और बारिश है वहां तक जो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देहरादून के मौसम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है। चटक धूप यहाँ सुबह से ही निकली हुई है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है संभावना है कि दोपहर के बाद कुछ बादल जो है वो आए और हल्की बारिश यहाँ भी देखने को मिले।
जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज और कल मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं। राजभवन में हर साल आयोजित होने वाली पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव इस बार 13 और 14 मार्च को आयोजित होगा। ये निर्णय राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। राज्यपाल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सुबह 9 बजे करेंगी और 11 बजे से आम जनता के लिए प्रदर्शनी खोल दी जाएगी। पुष्प प्रदर्शनी में पिछले सालों की तरह इस बार भी उत्तराखंड की विशिष्ट वनस्पति जैव प्रजाति पर पोस्टल कवर जारी करने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल कोविड-19 के कारण पुष्प प्रदर्शनी आयोजित नहीं की गई थी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्प प्रदर्शनी में बच्चों के लिए 2 घंटे आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों, परिक्षेत्र प्रभारियों और सेना नायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गैरसैंण में आयोजित होने वाले आगामी विधानसभा सत्र और प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की और इस दौरान डीजीपी ने विधानसभा सत्र को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी ने आगामी विधानसभा सत्र के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के जिला प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। डीजीपी ने सभी जिला प्रभारियों को हर 3 महीने में जनता से संवाद करने, हर थाने में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में 1 महिला उप निरीक्षक और 4 महिला आरक्षी नियुक्त करने समेत अच्छी पुलिसिंग को लेकर अन्य दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में 1 अप्रैल से होने वाले महाकुंभ की अवधि कम करने से पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि अगर सरकार को इतना ही डर है तो वो कुंभ को 4 महीने का कर देते और श्रद्धालुओं की संख्या को कम रखते, जिससे इस कुंभ में सभी लोगों को हरिद्वार आने का मौका मिलता। लेकिन कम समय का करने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आएगी, क्योंकि आस्था के प्रति कोई व्यक्ति अपनी भावना को नहीं रोक सकता और इसीलिए कम समय में ज्यादा लोग हरिद्वार पहुंचेंगे तो कोरोना का फैलने का डर ज्यादा बढ़ जाएगा और इसीलिए सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस कुंभ को कम समय में ही निपटाना चाहती है, जो कि राज्य हित में नहीं है। वहीं हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार कुंभ के प्रति गंभीर नहीं है और कार्य भी अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं, जो कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज हमने राजा विजयपाल सिंह हमारे साथ है। और चले इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं।